कम से कम आपको पास करना है तो 108 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 6.5 लाख बच्चे हैं और एग्जाम ऐसा प्रतिस्पर्धा हो गया है, कहते हैं ना गांव में गला काट प्रतिस्पर्धा है। हम आपको बताते हैं कि आपको सुन के ऐसा लगेगा, आप आश्चर्यजनक महसूस करेंगे। लगभग 60-70 टेस्ट सीरीज हम लिखे हैं, ऑप्शनल और जीएस मिला के। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आपकी भावना, आपका समझ शक्ति जब तक कलम पे नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कि टेस्ट सीरीज की जगह पे उस टॉपिक से संबंधित पूरे क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। अगर आप इतना कवर करते हैं तो हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिस्ट्री, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल, भौतिक विज्ञान, जितना भी पर्यावरण, सबको पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम नित्यम कुमार गौरव है। मैंने 65th बीपीएससी में मुझे 92 रैंक मिला है और 92 रैंक के साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुझे अलॉट किया गया है। मैं आप लोगों से रूबरू हूँ इसलिए कि बहुत सारे छात्रों का ये जिज्ञासा था कि वो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताया जाए कि कैसे बेहतर तरीके से रणनीति तैयार किया जाए जिससे उनकी राह आसान हो। तो हम सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 67th जो बीपीएससी है वो अप्रैल में होगा, लगभग अप्रैल में ऐसा संभावित है, लास्ट अप्रैल में। तो आपके पास 3.5 महीने आपके पास समय है। तो आप देखते हैं कि कंटिन्यू अगर पीटी पढ़ेंगे तो आप उतना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पीटी मैक्सिमम 50 से 60 दिनों का है। जब आपके पास 50 दिन बचेंगे तो कंटिन्यू पीटी में फोकस हो जाएंगे। अभी आप पीटी और मेंस दोनों पढ़िए। तो सबसे पहले जो नए छात्र हैं विशेष करके उनके लिए कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, इसके बारे में हम अभी कुछ बुक लिस्ट भी आपको देंगे और कुछ सुझाव भी देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स कैसे पास किया जाए। और जैसे कि आपको पता होगा कि कम से कम आपको पास करना है तो 108 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में 6.5 लाख बच्चे हैं और एग्जाम ऐसा प्रतिस्पर्धा हो गया है, कहते हैं ना गाँव में गला काट प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ा जाए। प्रीलिम्स का सबसे महत्वपूर्ण होता है हिस्ट्री। एक दो होता है बिहार में, एक सामान्य हिस्ट्री जो इतिहास का जो है वो, और बिहार स्पेशल का हम उसको अलग बताएंगे। हिस्ट्री में देखेंगे एक ये है घटना सार। अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट से क्या होता है, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए ये नहीं पता चलता है। लेकिन सबसे पहले आपके पास समय है, जो नए छात्र हैं 11th का 12th का एनसीईआरटी है, जैसे सतीश चंद्र है, एनसीईआरटी में सतीश चंद्र जी का बुक है, राम शरण शर्मा जी का बुक है और बिपिन चंद्रा जी का बुक है जो आधुनिक में है। उनको पढ़िए, उनके बाद इनको पढ़िए। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप देखेंगे कि इन्हीं दोनों बुक से है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ के मत छोड़ा करिए, आप इसको 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। जब ये पढ़ लेंगे तो ये प्राचीन है, सेम उसी रूप में घटनासार का ये प्राचीन है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार बार पढ़िए अच्छे से। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम बताएंगे आपको घटना चक्र का। घटना चक्र में क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज नहीं बनाना है, घटना चक्र में पढ़ना है। घटना चक्र में क्या करिए कि टेस्ट सीरीज की जगह पे उस टॉपिक से संबंधित पूरे क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिए। अगर आप इतना कवर करते हैं तो हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसको एक नोट्स में उसको रिप्रेजेंट करिए जो आपके लिए टफ है, ऐसा लग रहा है, फैक्चुअल डेटा जो आपको बार बार दिक्कत कर रही है उसको आप करते रहिए। ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, वो आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे बिहार स्पेशल, बहुत ही लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का आता है। तो हमने तो एक लुसेंट का को भी फॉलो किया था, लुसेंट तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन एक बिहार के लिए
दृष्टि का हमने बुक स्टार्ट किया था। ये दृष्टि का है, बिहार स्पेशल का। इसको जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, ये एकदम ऑथेंटिक बुक है और बहुत ही कम गलतियां हैं। इसको पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। बिहार स्पेशल के लिए एक लुसेंट ले सकते हैं तो लीजिए, एक ये। दूसरा, अगर आप चाहें, जैसे हमने केबीसी नैनो का स्टार्ट किया था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी अच्छा फैक्चुअल डेटा दे रखा है। बिहार स्पेशल का हो गया। अगर आप तीसरा देखा जाए, साइंस, बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस है। लगभग 28 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर साइंस और हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर, ये अगर आपके कमांड में है तो आपका पीटी हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि साइंस को, जैसे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आता है तो हिस्ट्री को बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आता है इसमें, तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, नया वाला जो घटना चक्र है इसमें इस रूप में आ रहा है, सार के रूप में आ रहा है। तो आप पूरा क्वेश्चन बनाइए या ना बनाइए, कम से कम इसको बार बार पढ़िए। अगर इस सार को अगर पढ़ लेते हैं ना, हर टॉपिक में देखेंगे सार दे रखा है। हर टॉपिक में जितना टॉपिक है उसमें सार दे रखा है। आप इसको अच्छे से इसको पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। और अगर इसका एक और आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप लुसेंट से साइंस पढ़ सकते हैं, और ये इसको पढ़िए। साइंस का लगभग आपका 25 में 20 से 22 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली वहां बन जाएगा। 2 क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का तो कोई गारंटी होता नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं। साइंस इससे करिए। उसके बाद आप देखेंगे, कहते हैं ज्योग्राफी किससे पढ़े, जो हमने यूज किया था। हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट में एक मानचित्र आता है, द टारगेट का मानचित्र, भारत का भूगोल, आलोक सर का आता है, टारगेट विद आलोक। इसमें क्या है कि आपको बेसिक चीज सब कुछ पता हो जाएगा। जैसे देखिए, मानचित्र में आपको ये पूरा मार्केट में मिल जाएगा, आपको ये पूरा मानचित्र में क्या है नहीं है। ज्योग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार भारत और विश्व का ज्योग्राफी, इसको आप कवर कर सकते हैं। इसमें पूरा आप नोट्स बना लीजिए, देख लीजिए, आप बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पीटी के लिए बहुत ही रामबाण है ज्योग्राफी। आपको न केवल उसमें आप आत्मविश्वास से लवरेज होंगे, बल्कि आपका सफलता भी वहाँ पे मिलने की 100% संभावना है। मॉनसून से लेके हर चीज को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, कम में बेहतर। दूसरा देखेंगे, इसी प्रकार वर्ल्ड का है, तो वर्ल्ड को भी आप, वर्ल्ड में भी आप देखेंगे कि जितना भी है सब कुछ को, अफ्रीका से लेके वर्ल्ड के जितने भी महादेश हैं, महाद्वीप हैं, सबको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसका यूज करिए और ज्योग्राफी कम पढ़ के पीटी में बेहतर अंक आप ले सकते हैं। अगर मार्केट पटना में भी मिल जाता है, दिल्ली में भी फोटो स्टेट की कॉपी है, दुकान है, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। ये ज्योग्राफी है। उसके बाद आप देखेंगे करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में बहुत, या मार्केट में जब देखते हैं पटना में या दिल्ली में, तो इतने भतेरे आ जाते हैं करेंट अफेयर वाले, लेकिन कोई इफेक्टिव फेल करने के लिए वो आपके लिए कारगर होगा, पास करने के लिए नहीं। कम पढ़िए, इफेक्टिवली आपको समझ में आना भी चाहिए। और देखिए, एक होता है घटना सार, अर्धवार्षिकी आता है या वार्षिकी भी आता है घटना सार का, इसको आप ले सकते हैं। और इसको इसमें क्या है कि अगर 1 साल का आता है या वार्षिकी आता है तो 2 ले लीजिए, और इसमें बार बार पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए। जो स्टार्टिंग का जो ये 10 पेज है ना, देखिए ये 20 पेज है स्टार्टिंग का, ये आपके लिए संजीवनी है। हर चीज का सार यहाँ पे दे रखा है। इसको 40 बार 50 बार जितना पढ़ सकते हैं उतना बार इसको पढ़िए, उतना इसको पढ़िए। उसके बाद आपके पास समय हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। जो आप जब फाइनल एग्जाम होगा, जब आप पीटी देने जाएंगे, उससे 1 दिन पहले जिसको आप हाईलाइट करके रखेंगे तो आप उसको अच्छे से वहाँ पे अपने आप को याद कर पाएंगे।
दूसरा, अगर एक घटनासार के साथ अगर एक और पढ़ना है, हालांकि 2 मैगजीन तो आप जरूर पढ़िए। एक दृष्टि आता है, ये घटना चक्र का दृष्टि, वो दृष्टि नहीं, घटना चक्र का दृष्टि आता है। ये बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए दिया जाता है, लेकिन फिर भी आजकल वो निकालने लगे हैं। इसमें भी इसका जो है मैक्सिमम जितने भी एग्जाम से संबंधित पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। बहुत लोग एसपीडी पढ़ते हैं। एसपीडी में क्या है ना, पढ़ना बहुत है, उसमें आपको वो बैंक के लिए है, रेलवे के लिए है, एसएससी के लिए है, आप पीसीएस के लिए नहीं है। उसमें आपको बहुत कुछ छांटना पड़ेगा। अगर छांटने की क्षमता है तो एसपीडी भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें खो जाएंगे, नए छात्र खो जाते हैं। ये आपका करंट हो गया। और जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए आप लुसेंट से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। और 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। बेसिक जो अगर मैथ्स अगर आप जानते हैं, उसको अगर तैयारी करके आप उसको रिवीजन कर लेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। उसके बाद जैसे गोला है, बेलन है, सिलेंडर जिसको कहते हैं, इसका क्या एरिया होता है, वर्ग घनाव, इसका क्या एरिया होता है, ये बेसिक चीज अगर आप रीजनिंग देख लेंगे तो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं वो कर सकते हैं। एक पॉइंटर निकाला है घटना चक्र। इसमें क्या है, जितना भी टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल, भौतिक विज्ञान, जितना भी पर्यावरण, सबको पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे दे दिया गया है। तो पॉइंटर भी पढ़ सकते हैं, पॉइंटर पढ़िए, उसको पढ़ के पढ़ सकते हैं। या फिर जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, पॉइंटर जरूर देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसको देखिए हम कितना बार इसको पढ़े हैं, लगभग हर पॉइंट को इसको कवर किए हैं। इससे क्या होगा, अपने आप कॉन्फिडेंट आएगा और आपको लगेगा कि हमारा हर टॉपिक क्लियर है। और लास्ट में एक बचता है पॉलिटी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी पढ़ने के लिए लुसेंट काफी है। लुसेंट का जो बेसिक फैक्ट है वो अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, पॉइंटर को कवर कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो ये रहा प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं कि 5 ऑप्शन होता है। 5 में ई ऑप्शन इतना जटिल होता है कि आपके लिए निर्णायक काम करेगा। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए, जैसे घटना चक्र का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ई ऑप्शन को कैसे डील करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उसको पढ़िए और ई ऑप्शन पे विशेष फोकस करिए। आप प्रीवियस ईयर नॉर्मल पढ़िए, लेकिन आप 62 से लेके 66 तक का जो प्रीलिम्स है उसको अच्छे से देखिए। पीटी का जो क्वेश्चन है 150, 66, 62, 63, 64, 65, 66, उसको इतने बेहतर तरीके से देखिए और उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम बताना चाहते हैं कि मेंस का कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 3 महीना समय है। मेरा ये सुझाव है कि 4-5 घंटे आप प्रीलिम्स पढ़िए और 4-5 घंटे आप मेंस पढ़िए। अब 4-5 घंटे मेंस में क्या पढ़ा जाए, मुझे लगता है कि मुझे जो 64th में हम फेल कर गए थे, वो 1 मार्क्स से मुझे 445 मार्क्स आया था और 446 था जनरल का कट ऑफ, तो 1 मार्क्स से हम फेल हो गए। तो मुझे लगा कि आपका आंसर जो है सामान्य आंसर से जब तक इफेक्टिव नहीं होगा, अलग नहीं होगा, तब तक आपको बेहतर मार्किंग आपको नहीं प्राप्त होगी। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता था कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कुरुक्षेत्र या योजना या बहुत सारे नॉवेल्स जो होते हैं, वो क्या करता है कि आपको एग्जाम में काम नहीं देगा, ऐसा हमारा परसेप्शन था। लेकिन जब 64th फेल किए तो ये परसेप्शन बदला और आंसर को इनरिच करने के लिए इन सारे माध्यम का हमने प्रयोग किया। जैसे द हिंदू में अगर आप देखेंगे, द हिंदू का हम एक नोट्स बनाते हैं। आपको भी मुझे लगता है कि द हिंदू आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए।
कि द हिंदू अगर पढ़ेंगे तो आंसर को इनरिच कर देंगे, आंसर को बेहतर बनाएंगे, वैल्यूएबल बनाएंगे। कोई भी जैसे पॉलिटी का देखेंगे, इंडियन पॉलिटी का बहुत सारे, अगर सिर्फ हिंदू पढ़ लेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेंगे, IR पढ़ ले तो मैक्सिमम आप टॉपिक को कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम चीज द हिंदू से है, इंडियन एक्सप्रेस से है, आप उसको कवर करिए। जैसे देखिए GDP ग्रोथ वर्सेस भारत, इसमें जितना भी पॉइंट है ये नया पॉइंट है। नॉर्मल जो मार्केट में होता है सारे बच्चे लिखते हैं, लेकिन जो डिफरेंट होता है ये आपको द हिंदू में मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा, योजना में मिलेगा, कुरुक्षेत्र में मिलेगा। उसका जरूर यूज करिए, जरूर यूज करिए। जैसे UBI के बारे में हमने पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद इसी प्रकार बैंक का एकीकरण कैसे किया, कैसे हुआ है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूरा ये इकोनॉमिक्स का है पूरा। इसी रूप में अगर आप देखें तो हमारा नया है 2022 का। इसमें देखिए अर्थव्यवस्था के बारे में हम पूरा वित्तीय समावेशन, वर्तमान में भारत की एनेमिक विकास दर, उसके बाद संरचनात्मक परिवर्तन कैसे लाया जाए, कोविड के बाद का जो अर्थव्यवस्था है इसमें कैसे बदलाव किया जाए, ये सब लिखेंगे ना तो आपको ना केवल कॉन्फिडेंस देगा बल्कि आंसर जो चेक करते हैं उनको एक ऐसा प्रकार का फील होगा, लगेगा कि बच्चे में रचनात्मक क्षमता है, बच्चा कुछ नया करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि भाई ऐसा आंसर अगर होता है तो अच्छा मार्किंग वो करते हैं। तो वो पढ़िए और कोशिश करिए इकट्ठे एक नोट्स बनाएं। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए कारगर होगा, इंडियन पॉलिटी के लिए कारगर होगा और साइंस टेक के लिए कारगर होगा। हमें लगता है कि अगर द हिंदू पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की। उसके बाद मेंस के लिए द हिंदू जरूर पढ़िए, अभी 2-3 घंटा द हिंदू करिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है जैसे हम जो फॉलो करते हैं अभिव्यक्ति IS सुनील सर पढ़ाते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, या बहुत सारे चैनल जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जब वो हो जाएगा तो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये है आपका डाटा, ये DI है। DI में क्या है, DI 72 मार्क्स का होता है। मुझे लगा 64th में कि अगर, क्योंकि आप मार्किंग देखेंगे तो 160 170 के आसपास सब निपट गए, 150 से लेकर 70 तक, लेकिन मार्किंग वो करते हैं 60 मार्क्स 70 मार्क्स। लेकिन DI में अगर ये टॉप ये अगर इसमें तो ज्यादा, इसमें एडवांस का जो पोर्शन है उसको आप कवर करिए। एडवांस इसमें देखेंगे कि एडवांस है, इसमें नॉर्मल और एडवांस सब दे रखा है, इसको पढ़िए। इसमें 72 मार्क्स में आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, हम अपना बताते हैं कि ये हमारा RTI कॉपी है, इसमें 72 मार्क्स में हम आपको बताते हैं कितना मार्क्स मुझे मिला था। देखिए, हालांकि हम 64th में, देखिए ये DI है, इसमें 32 मार्क्स आए थे, मतलब आप कह सकते हैं कि 66 मार्क्स मिले थे और ये मार्क्स कट कर लिए गए थे, फिर भी इतने मार्क्स मिले थे। DI का हम आपको बताते हैं कि देखिए DI है, ये DI है, फुल मार्क्स मिलते हैं, 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स फुल मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 6 मार्क्स, 1 मार्क्स कम दे दिया, 7 मार्क्स, तो आप 6 मार्क्स 7 मार्क्स इस रूप में, ये मेरा गलत हो गया था, 7 मार्क्स। तो इस रूप में आप DI पे फोकस कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्या है ना, हिस्ट्री थोड़ा सा मेंस का हिस्ट्री है, जैसे हालांकि हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आया था, 19 मार्क्स आया था, ये ठीक है, लेकिन ये तब आता है 19 मार्क्स तो जब आप क्या करेंगे ना, मार्केट से अलग आप लिखेंगे। क्योंकि जितने बच्चे जो SSC दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं 50,000 के लिए, वो सारे प्रीलिम्स पास कर जाते हैं, उनके पास प्रीलिम्स पास करना आसान होता है, लेकिन मेंस करने के लिए मार्केट अपना नोट्स रट के जाते हैं। लेकिन जब उससे थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स, 19 मार्क्स बहुत अच्छा माना जाता है, विशेषकर हिंदी मीडियम के लिए। देखिए एक नहीं, 19 मार्क्स तीनों में आया है, 19 तीनों में आया है, ऐसा नहीं है जी, एकदम पूरा बैलेंस रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये हिस्ट्री होता है, DI आपको बता ही दिए। उसके बाद करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर में क्या होता है कि द हिंदू पढ़ेंगे तो
तो आप जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और वहां पे अगर, क्योंकि बिहार का देखा जाए कि करंट अफेयर बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेड वाला करंट अफेयर होता है, पता ही नहीं चलता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तो क्या उसको अप्लाई कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा। जीएस पेपर 2 में अगर आप देखें तो जीएस पेपर 2 में क्या है कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस टेक है, उसी में ज्योग्राफी आप देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि द हिंदू के बाद, द हिंदू पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा। बेसिक बुक्स अगर आपको पढ़ना है तो दृष्टि का एक समान अध्ययन आता है, मेरे पास है नहीं, हम सारे बुक्स को घर ले गए हैं, हालांकि हम आपको अगले बार फिर बताएंगे कि द दृष्टि का GS1 GS2 आता है, लगभग 300 रुपए में आपको मिलेगा। वो बेसिक पढ़ के आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का एक बुक और आपको हम बताते हैं, भारतीय राज व्यवस्था, राजेश मिश्रा सर की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। 65th में हमने इसके लिए मतलब ये बुक्स हमारे लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। तो द राज व्यवस्था, राजेश मिश्रा सर की हिंदी मीडियम में बुक्स आती है, उसको पढ़िए, आपके लिए बहुत ही मेंस के लिए बहुत यूजफुल होगा, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। उसके बाद द हिंदू पढ़ते रहिए। और तीसरा आप देखेंगे कि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, लिखिए जितना लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मूल्यांकन अच्छे से होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद से टेस्ट सीरीज लिखिए। जैसे हमने खुद से जो टॉपिक मान लीजिए हम मौर्य कला या हिस्ट्री में पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री एक बार पढ़ लेते हैं, 8 क्वेश्चन खुद से लिख लेते हैं, 3 घंटे का टाइमिंग देके टेस्ट सीरीज लिखते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको सुन के ऐसा लगेगा, आप आश्चर्यजनक महसूस करेंगे, लगभग 60-70 टेस्ट सीरीज हम लिखे हैं, ऑप्शनल और जीएस मिला के। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आपकी भावना, आपका समझ शक्ति जब तक कलम पे नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको कलम पे लाइए, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, फॉलो ये डायग्राम के माध्यम से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस टाइप में डायग्राम आप बना सकते हैं, इस टाइप में डायग्राम बनाइए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये जो पेरा है इसको इस हाशिए पे रख के बीच में लिखिए, जो वहां पे आप रिप्रेजेंट कर सके, जो इफेक्टिव हो। इंट्रोडक्शन आप बहुत ही बेहतर डालिए, इंट्रोडक्शन आपका 40-50 वर्ड का होना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन बेहतर होगा, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हमने अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट को, जैसे पॉलिटी का है तो हर एक पॉइंट को, एक पॉइंट पे फोकस नहीं, जैसे स्टार्टिंग बच्चे कर देते हैं एक ही पॉइंट से, क्वेश्चन वाला पॉइंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बाद में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जितना हो सके उतना डायग्राम बनाइए, उसके बाद निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष पॉजिटिव वे में होना चाहिए और जो इंट्रोडक्शन से मैच करे। ये आप जितना लिखेंगे ना वो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा। उसके बाद ये मेंस का हो गया। अगर ऑप्शनल है तो मुझे लगता है कि अगर ऑप्शनल कोई भी, अगर आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, उससे बार बार उसको देखिए, उसको लिखिए और जितना हो सके अपने आप को शार्प करिए, क्योंकि आपका मूल मकसद होता है एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म करना। अगर वहां बेहतर परफॉर्म कर देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये था GS1 GS2 ऑप्शनल हमारा मैथिली है, हालांकि ये सामान्य वीडियो है। मैथिली के लिए हम अगर कुछ छात्र इंटरेस्टेड होंगे तो मैथिली के लिए स्पेशल बनाएंगे, मैथिली के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बनाएंगे। और सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि दूसरे क्षेत्र में नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा अपना क्षेत्र मैथिली है तो मैथिली में हम अलग से हम लोग आपको वीडियो देंगे। ये था हमारा पीटी का, हमने पूरा स्ट्रेटजी बताया। मेंस के लिए भी हम आपको बुक लिस्ट के साथ हम बता दिए, द हिंदू कहाँ से पढ़े ये भी बता दिए। तो ये सबको फॉलो करिए, आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए हम लोग स्पेशल क्लास करेंगे, क्योंकि अभी फोकस करिए प्रीलिम्स मेंस। और इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि आप अपनी जो बोलने की क्षमता है उसको शार्प करिए, बातचीत करते रहिए, शब्दों का आपके जबान पे वो जो शब्द हैं, कुछ विशेष शब्द वो आना चाहिए, जो लगना चाहिए कि भाई इसमें प्रभाव मतलब ये छात्र इसमें एक क्षमता है, ये कर सकता है, दूसरे को
दूसरे को प्रभावित कर सकता है, तो वो कोशिश करिए। हालांकि हम लोग फिर से आप लोग जुड़े रहिए, हमारा चैनल भी है संस्कार सिविल सर्विस, उस पर भी आप आइए, जुड़े रहिए और हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आंसर राइटिंग का भी हम लोग सीरीज चलाते रहेंगे, आप लोग जुड़िए। आप उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।